शालोम, शालोम, शालोम। एक खूबसूरत सच्चाई जिसकी गंभीरता दृष्टि में नहीं आई या नज़रअंदाज कर दी जाती है, पर सच है जो बाइबल में पाया जाता है उसका प्रमाण। और मैं कह रहा हूँ मुर्गे के बारे में। समय की पहचान कराता है, दिन और रात की। चाहे कैसे अंधेरे में रख दो, दिन का उसे पता चलता है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य से इसको जान चुके हैं। इन सब बारे में हम बात करेंगे और प्रभु यीशु ने क्यों कहे कि दो बार मुर्गा बांग देने के बाद से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यानी 2 बार मुर्गा बांगना और बीच का गैप वो 3 बार इनकार करने का। और प्रेरित करा पतरस को वो मुर्गे की बांग ने पश्चाताप के लिए वो रोया। मतलब कृपा का प्रतीक, अनुग्रह का प्रतीक, समय का प्रतीक। प्रभु यीशु ने बाइबल में जब समय को पहचानने के लिए निश्चित किया और मुर्गा को, उस प्राणी को वहाँ पर रखा। कितने भी प्रयोग कर लो, इसमें भी नस्ल है, मुर्गों की भी नस्ल है। जो सबसे बड़ी नस्ल का वो पहले बांग देगा, उसके बाद दूसरे देंगे। इस पे बहुत सारा रिसर्च है, वो मुख्य नहीं। आज जब जो भी इज़राइल गए हैं तो चर्च ऑफ पीटर जो है वहाँ कॉक्सक्रो लगाया गया है। मुर्गे के अंदर जो पहचान हुई वैज्ञानिकों के द्वारा वो सर्कनडाइन क्लॉक की हुई। ये बहुत अद्भुत चीज़ है, समय के बदलाव को पहचानना, अंधेरे में पहचानना कि अब भोर हो रही है। मुर्गे को वॉचमैन ऑफ टाइम कहा गया है, समय का प्रहरी। तो ये असाधारण है। मुर्गा और उसका आत्मिक रहस्य समय के लिए, ये विश्वास की मजबूती के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। और ये याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में हमें क्या क्या खूबियाँ दी और यीशु का लहू हमें किस योग्य करता है। हिब्रू में इसे तेरेंगोल बोलते हैं। वैसे बाइबल में एक और विशेष अद्भुत सच्चाई बताता हूँ मैं आपको, जो नीति वचन 30:31 में है, जिसमें जो शब्द पाया जाता है। क्योंकि कन्फ्यूजन्स हैं हिंदी में, अगर कहीं देखेंगे उसका अर्थ तो बकरा है, कहीं पर देखेंगे तो मुर्गा है। पर तालमूद के अनुसार जो जानकार हैं, आपको ताज्जुब होगा कि मुर्गे के लिए धन्य होने की पहली प्रार्थना करते हैं यहूदी। अगर जो इस बात के जानते हैं, बराखौत 60b, तो पहली बांग देने के लिए प्रार्थना की, जब वो बांग देता है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में आशीष बोलते हैं उसके लिए। धन्य है वो जिसने मुर्गे को दिन और रात का भेद करने की समझ दी, ये कहते हैं यहूदी। और जो ज़्यादा इच्छुक हैं गिमाट्रिया नंबरिंग को जानने के लिए, तो तेरेंगोल का जो होता है 600 + 80 + 9, ये मैं 600 को जो दिखाया जाता है पूर्णतः गहराई, छिपी हुई बात की गहराई पे। ऑलरेडी जो जानते हैं कि पे लेटर बोलने को दिखाता है, मुख का बोलना। और 9 लेटर टैट को दिखाता है गर्भ, जन्म, नया जीवन, नया दिन होता है। ये असाधारणता पहले से सच्चाई रख दी गई, आप अक्षरों से देखें या गिनती से देखें। पर प्रभु यीशु ने इस सच्चाई को बहुत स्पष्ट रख दिए और हमेशा सबके याद के लिए रख दिए। सबको याद, मुर्गा सबको याद। और ये भी याद है कि पतरस इनकार करा था और यीशु प्रभु ने बोले थे कि ये यूहन्ना 13 और 26, मत्ती 26 में ये है कि जब तू लौटे तो मजबूत करना। इनकार करने वाली अवस्था में पश्चाताप को प्रेरित करता है। जारजीर मैथियाइन, जारजीर सुन लीजिए, मैथियाइम, ये वो शब्द है जो नीति वचन में एक बार आया है और संदिग्ध है। अगर 30 का, नीति वचन 30 का 29 से 31 तक इसकी पहचान करिए, यहाँ पर है वो मुर्गा जो तालमूद में भी नहीं पाया जाता। कई ऐसे छिपे हुए खूबसूरत सच्चाइयाँ हैं
और प्रतीक हैं, पहचान है, और इसलिए जागते रहो, बाढ़ जो हो, जो अंधेरे में बैठे हैं। बाइबल में लिखा है, KJV, ESV, इनके अनुवाद अलग अलग हो सकते हैं, पर जो वास्तविक पहचान पवित्र आत्मा के द्वारा समय के लिए प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किए, जो वचन में पाया जाता है, मुर्गा के सिर पर केस होती है, राजा का प्रतीक। ये असाधारण चीजें हैं। आत्मिक दृष्टि से इसे कैसे देखते हैं तो बहुत गहराइयां हैं, पर सच्चाई है। मत्ती 26, मरकुस 14, 30 इसमें है ना, यूहन्ना में, लूका में भी है 22वें अध्याय में। मुर्गा रोस्टर एक दिव्य उपहार है ये। मुर्गे की बांग सुने नहीं, कितना दिव्य जो पहचान कराता है। इसीलिए बाइबल वचन कितना महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा उसी दिशा में, इस पर न्यूरो वगैरह का जो रिसर्च है, PhD है, वो सब मैं बता सकता हूँ। इसलिए इन चीज़ों को कि प्रभु शुरू से जो एक स्वभाव दिया रिसर्च का, और ये बातें सामने आती हैं कि सब जाने पहचाने, ज्ञान के लिए नहीं, पर वो मजबूती के लिए कि उसके आत्मिक अर्थ क्या हैं। तो प्रश्न होना चाहिए कि वो अंतराल जाने। 2 बार मुर्गा बांग देने के बीच का अंतराल, जिसमें वो 3 बार इनकार किया। तो आप देखेंगे जहां शोर शराबा हो रहा होता है, वहां मुर्गा चुप हो जाता है। मुर्गा बहुत, ये जो अर्थ है, बहुत जल्दी करने का आदी होता है, जल्दबाज। कितनी बड़ी चीज कह रही गई ना। देखिए, चर्च ऑफ जो सेंट पीटर है इन गैलीन कैनिन 2, और इसे यह जो दिखाता है रॉस्टर क्रो, पीटर की निंदा, पतरस की निंदा। मुर्गे की विश्वसनीयता पे किसी को शक नहीं है। और लोगों के बीच में जो शब्द चला आया, मुर्गा अंडा पहले आया का मुर्गी पहले आई। ये अद्भुत नहीं लगता? प्रशंसा करते हैं, आशीष मांगते हैं मुर्गे के लिए। यहूदी खाते सब हैं। बड़ा विशेष रखा है। वैसे जो हमारे गले के लिए लैरिक फेरिक्स होते हैं, जो सिनिक्स होते हैं, हवा के दबाव को निकालते हैं, वो मुर्गा में पाई जाती है वो हिस्सा। तो क्यों भोर को बांग देता है? विशेष बात है ना। और ये बातें भली और अच्छी लगती हैं विश्वास की मजबूती के लिए, कि ये कपटियों के लिए नहीं है। एक बहुत, इसे कितना महत्व देते हैं, क्योंकि यीशु ने कहे हैं, तो महत्व अपने आप बढ़ जाता है, और उसके रहस्य भी अद्भुत होते हैं। अगर रिसर्च के अनुसार देखा जाए, वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण जो पूरा न्यूरो से लेकर सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो ये आंतरिक घड़ी पाई जाती है मुर्गे में, और उसके परिणाम वैज्ञानिकों ने दिखाए हैं, सामने लाए हैं। तो बहुत गहराई है। मुर्गे के बांग के अंतराल का कारण प्रकाश, शोर, ये वातावरण भी इंक्लूड है। उसमें लय नहीं है। वो आधे घंटे में भी दे सकता है, 1 घंटे में भी, 2 घंटे में भी। तो वो किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है, इन सब चीज़ को बहुत गहरी जो है, मैं उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता, पर ये सच्चाई हमारे जानने के लिए कि वो कृपा को दिखाता है। अगर पूरे अंक को जोड़ा जाए तो उसका 23 होता है जोड़, और जो 5 को दिखाता है कृपा को भी। मुझे उम्मीद है ये खूबसूरत चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इसे जितना सुनेंगे और समझेंगे, एक बच्चे जैसे कि परमेश्वर ने कैसे रखा है हमारे लिए। पुराने समय में आज भी जो जंगल में रहते हैं, देहात में रहते हैं, किसान मुर्गे पर निर्भर रहते हैं। अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। और बहुत कुछ जानना है तो जी इसमें PhD करें, रिसर्च करे हुए हैं, उनको आप इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि और क्या क्या है। पर जो मुख्य है वो कि ये सारा कुछ बता दिया गया है। अद्भुत बुद्धि मिली है मुर्गे को, है ना। पहचान है, बिल्कुल है, इसे ऐसे ही नहीं समझ लीजिए।
जो मैंने ज़ारज़ीर मेथनाइम बताया था ना, उसका एक मीनिंग ये भी निकलती है, जिसे कहते हैं ग्रेटेड रोस्टर, मतलब कमर कसने वाला। ये बहुत अद्भुत है। ये चीज़ें सामने नहीं आई नहीं है, पर इन्हें आप देख सकते हैं, इन्हें जान सकते हैं, इस पर बोला नहीं गया है। तो लगती छोटी छोटी सी बातें हैं हमें और नज़रअंदाज करते हैं, पर उसकी मुख्यता क्या है और पहचान और संदेश क्या है उस पर, यही पवित्र आत्मा हमारे सामने रख रहे हैं। अगर ज़ारज़ीर का इसका स्ट्रॉन्ग नंबर देखना चाहेंगे हिब्रू में, तो 230 है। 230 नहीं, 213 है। और अगर ग्रीक में देखेंगे तो 220 है। तो चार बातें दिखाता है। एक तो जागरण का प्रतीक है, जगाने का। पश्चाताप का है, कैसे इस बात को सुन के पतरस रोया। कृपा का प्रतीक है, इसीलिए धन्य कहा जाता है। और सबसे मुख्य है, समय का स्मरण कराता है, समय की पहचान कि रात बीत गई, नया दिन आ गया। और यही तो हम यीशु के बलिदान के बाद जो हुआ और आज जो हम हैं, यही पहचान तो है कि हमने जीवन पा लिया, अंधेरा वो मौत ख़त्म हो गई। और ये सच्चाई जब आ जाती हैं, तो जीवन से वो हिस्से जो इसको शैतान के द्वारा अविश्वास में बदलने की कोशिश करता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो तारंगोल मुर्गा कैसे कृपा का भी प्रतीक बना है ना। तो हम ये सूचना मिली हमें को मुर्गा के द्वारा, सूचना देने वाला। अद्भुत। ये सिर्फ इसीलिए है कि हर शब्द बाइबल का कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो निश्चित पवित्र आत्मा से ये मांगें उसके लिए कि उसको ऐसे ही बुद्धि के द्वारा नज़रअंदाज ना करें, कि पवित्र आत्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। इसीलिए तो ये हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा जाने समझें व्यक्तिगत। और जब जानेंगे तो हम अपने आसपास वालों को सचेत करेंगे, जगाएंगे, चिताएंगे। तो ये अद्भुत मिस्ट्री है और इससे कहीं ज़्यादा होगी। इसीलिए एक बार जो शब्द आया है ज़ारज़ीर, जो नीति वचन 30-31 में है, और उसको संदेहास्पद बना दिया गया है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके बहुत से कारण हैं, पर सच्चाई जो आज आपने जाने वो है।